मिडिल ईस्ट में अगर बारूद फटा तो उसकी सबसे बड़ी चिंगारी सरहद से हजारों किलोमीटर दूर भारत की अर्थव्यवस्था को जलाकर राख कर देगी। अब आप सोच रहे होंगे बारूद मिडिल ईस्ट में फटेगा, मिसाइल वहां चलेगी तो नुकसान भारत को क्यों है। दुनिया इस बात का हिसाब लगा रही है कि अमेरिका और ईरान की जंग में जीत होगी किसकी, लेकिन सच तो यह है कि इस लड़ाई में जीत चाहे किसी की भी हो, हार भारत की तय है। ये कोई साधारण कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जो आपकी जेब, आपके घर, राशन और देश की तरक्की सबको सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। इसे एक डरावनी सपने की तरह समझिए, जहां गोलियां खाड़ी देशों में चलेगी और उसका दर्द होगा हिंदुस्तान के हर एक आम आदमी को, और वो महसूस करता भी आपको दिख सकता है जिस तरह के हालात बने हैं अगर यही युद्ध में तब्दील हो गए। अगर अमेरिका इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दे और ईरान को घुटनों पर ले आए तो पहली नजर में ये भारत के लिए अच्छी खबर लग सकती है, क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार भी बनता जा रहा है। लेकिन इस जीत की कीमत भारत को बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। जैसे ही युद्ध शुरू होगा, पूरे पश्चिम एशिया में तबाही और अस्थिरता फैल जाएगी, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह से छिन्न भिन्न होगी। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है और इस क्षेत्र में मची अफरा तफरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को आग लगा देगी। जब कच्चा तेल महंगा होगा तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बेकाबू हो जाएंगे और इसका सीधा असर होगा ट्रांसपोर्टेशन पर। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, आपकी थाली की सब्जी महंगी हो जाएगी, आपके लिए घर के हर एक जरूरी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी नजर आने लगेगी। दूध के दाम बढ़ेंगे क्योंकि उसका भी ट्रांसपोर्टेशन से एक बड़ा लिंक नजर आता है। देश महंगाई के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा। यही नहीं, भारत ने ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए जो चाबहार पोर्ट बनाया वो अमेरिका की जीत के बाद पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। ईरान पर लगने वाले कड़े प्रतिबंध भारत के व्यापारिक रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर ईरान इस युद्ध में पीछे नहीं हटा और अमेरिका के सामने डटकर खड़ा रहा, तब भी भारत के लिए मुसीबतें कम नहीं होगी। ईरान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की ताकत है, जो दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है, जहां से भारत का अधिकांश तेल गैस गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो भारत में ऊर्जा का हाहाकार मच जाएगा। इसके साथ ही मजबूत होता ईरान अमेरिका को और ज्यादा आक्रामक बनाएगा और वॉशिंगटन की तरफ से भारत पर भी भारी दबाव डाला जाएगा कि वो ईरान के साथ अपने सारे ऐतिहासिक और व्यापारिक रिश्ते तोड़ दे। भारत हमेशा से अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखने की कोशिश करता रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसे हालात का सामना भी करना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका की बात मानते हैं तो ईरान जैसा भरोसेमंद दोस्त खो देंगे, और अगर नहीं मानते तो अमेरिका से मिलने वाली हाईटेक डिफेंस तकनीक और निवेश पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। अब इन सब कूटनीतिक पेचीदगियों के बीच सबसे बड़ा खतरा है उन 90 लाख भारतीयों पर जो कि पश्चिम एशिया के देशों में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। ये लोग न केवल अपने परिवारों का पेट पालते हैं, बल्कि हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है। युद्ध शुरू होते ही इन लाखों लोगों की जान और नौकरी दोनों खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालना भारत सरकार के लिए सदी का सबसे बड़ा बचाव अभियान भी बन जाएगा, और वहां से आने वाला पैसा रुकते ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरने लगेगा। अब इसके चलते रुपया कमजोर होगा और शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब संक्षेप में अगर आपको बताएं तो इस युद्ध का कोई भी नतीजा भारत के लिए केवल और केवल नुकसान ही लेकर आएगा। भारत के लिए असली जीत किसी पक्ष की जीत में नहीं, बल्कि इस युद्ध के ना होने में है, क्योंकि इस आग में जो कुछ भी जले उसकी तपिश भारतीय अर्थव्यवस्था को कंगाल बनाने की पूरी ताकत रखती है। बहरहाल अब इस तनाव को लेकर आपकी क्या राय है, अमेरिका के मंसूबों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी, अपनी राय वहां जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.